हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का फोर्थ टॉपिक, जो कि है आपका हमारा पहला स्कूल। ये जो है ईवीएस का जो थर्ड की क्लास है उसमें जो है फोर्थ टॉपिक है हमारा पहला स्कूल, जिसमें फैमिली के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो फैमिली है यानी कि जो परिवार एवं मित्र है, ये ईवीएस का जो है इम्पॉर्टेंट थीम है और थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परिवार एवं मित्र जो है ये ईवीएस का थीम है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके ईवीएस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या है परिवार एवं मित्र। परिवार जो है वो अंग्रेजी शब्द का जो फैमिली है उस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, आप सभी को पता है, और ये जो है परिवार फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के फैमुलस से हुई है। यह शब्द ऐसे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। ठीक है, जो फैमिली शब्द है ये ऐसे परिवार के लिए यूज किया जाता है या फिर ऐसे समूह के लिए यूज किया जाता है जिसमें माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए इस फैमिली शब्द का यूज किया जाता है। यानी जो एक फैमिली होती है उसमें माता पिता और उनके बच्चे तीनों होंगे तभी जो है उसको फैमिली कहेंगे, अदरवाइज वो फैमिली नहीं होगी। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का वह एक समूह जो एक साथ रहते हैं उसे परिवार कहा जाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जो एक समूह होता है जो एक साथ एक छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। अब परिवार के कुछ प्रकार हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो परिवार यानी कि जो फैमिली है वो उसके 2 टाइप्स हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। ये आप सभी जानते होंगे। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि एकल परिवार क्या होता है, कई बार पूछा जाता है संयुक्त परिवार क्या होता है। ठीक है, तो एकल परिवार क्या है, एक परिवार इकाई जिसमें 2 वयस्क और कितने ही बच्चे एक साथ रहते हों। वे बच्चे जैविक, सौतेले या गोद लिए हुए हो सकते हैं, वह एकल परिवार कहलाता है। यानी एक ऐसा परिवार जिसमें 2 वयस्क उनके जो है पेरेंट्स हैं, माता पिता होने चाहिए और उनके 1 से अधिक कई बच्चे हैं लेकिन उन बच्चों की शादी नहीं हुई है, मैरिज नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चे उसी फैमिली के काउंट किए जाएंगे, एक ही फैमिली के काउंट होंगे। ठीक है, और ऐसा कोई बच्चा जो सौतेला हो या जो है गोद लिया गया हो तो वो भी परिवार का हिस्सा माना जाता है। अगर उनके माता पिता के जो बच्चे हैं अगर उनकी शादी हो जाती है तो फैमिली वहाँ पे डिवाइड हो जाती है या फिर वो फैमिली ज्वाइंट कही जाएगी, एकल परिवार नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा परिवार या एक ऐसा समूह जिसमें 2 वयस्क रहते हों यानी उनके जो है पेरेंट्स रहते हो माता पिता और उनके 1 से अधिक भी बच्चे हैं और वो सौतेले हो सकते हैं, गोद लिए गए हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एकल परिवार के अंतर्गत आएंगे। और वहीं पर अगर उनके माता पिता के जो बच्चे हैं उनकी अगर शादी हो जाती है तो फिर वो एकल परिवार नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एकल परिवार। दूसरा है संयुक्त परिवार, ऐसे परिवार जिसमें 2 से ज़्यादा पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे माता पिता और उनके बच्चे। ठीक है, और उनके बच्चे के अतिरिक्त चाचा चाची दादा दादी आदि जो लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार। ठीक है, यानी संयुक्त परिवार में 2 से ज़्यादा पीढ़ी के लोग रह सकते हैं, यानी कि आपके माता पिता और माता पिता के माता पिता जो हैं यानी आपके दादा दादी वो भी रह सकते हैं। ठीक है, चाचा चाची ये सब सभी मिलकर जहाँ रहते हैं वो आपका संयुक्त परिवार होता है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली होता है। ठीक है, अब परिवार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है छोटा है लेकिन यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्योंकि ईवीएस में जो है थीम के अंतर्गत ये टॉपिक आता है तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सामाजिकरण है इसकी पहली पाठशाला किसको कहते हैं। समाजीकरण की पहली पाठशाला किसे कहेंगे, क्या वो धार्मिक केंद्र होता है, विद्यालय होता है या सांस्कृतिक केंद्र होता है या फिर परिवार होता है।
तो एक बच्चे का जो समाजीकरण शुरुआत होता है, समाजीकरण की भावना जो आती है एक बच्चे में, उसके परिवार से ही आती है। वो परिवार से ही चीज़ों को सीखता है, अपने माता पिता से। तो परिवार ही समाजीकरण की पहली पाठशाला कही जाती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है कि परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, या फिर ये सभी है। तो परिवार एक समूह भी है, आप सभी को पता है, एक समुदाय भी है और एक सामाजिक संस्था भी है। तो ये सभी फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा परिवार से संबंधित क्रियाएं और अनुभव छोटे बच्चों में डैश बढ़ावा देते हैं। जो मेरा परिवार एक जो है थीम है, इससे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं और जो अनुभव होते हैं वो छोटे बच्चों में किस चीज़ के बढ़ावा देते हैं? क्या स्वयं जागरूकता की बढ़ावा देते हैं, या अध्ययन का, या फिर सामाजिक जागरूकता का, या फिर सामाजिक व्यवहार का? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें किसका बढ़ावा देते हैं? स्वयं जागरूकता का बढ़ावा देते हैं। ठीक है। जो है बच्चे जो चीज़ सीखते हैं अपने परिवार से ही सीखते हैं। वहीं पे जो है जब सीखते हैं तो जागरूक ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। नहीं यानी निगेटिव बताना है। ईवीएस के 6 थीम हैं, आप सभी को पता है, कुछ उप थीम भी हैं। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा जो है 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो भोजन यानी कि फूड है, आवास यानी कि घर भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये आपके मुख्य थीम है, लेकिन काम और खेल आपका थीम नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि संयुक्त परिवार की विशेषता है। कौन सी विशेषता है? संपत्ति में सभी पूरा एवं समान अधिकार, या फिर एक निवास स्थल, या सहभागिता, या फिर उपरोक्त तो सभी। तो संयुक्त परिवार का मतलब जहाँ पे एक से अधिक परिवार रहते हो, यानी कि उनके माता पिता हो, उनके दादा दादी भी रहते हो, चाचा चाची भी रहते हो, तो संयुक्त परिवार होता है। ठीक है। तो जब संयुक्त परिवार होता है तो जाहिर सी बात है कि संपत्ति में सभी पूरा एवं समान अधिकार, सभी का पूरा और समान अधिकार होना चाहिए। तो ये विशेषता है। एक निवास स्थान यानी जितने भी लोग रहते हैं वो सभी एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो ये भी है। सहभागिता, आपस में सभी की सहभागिता भी रहती है। कोई किसी भी मामले पे बात करनी हो, कोई चर्चा करनी हो, तो सभी की सहभागिता होती है। तो ये भी संयुक्त परिवार की विशेषता के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का कौन सा उदाहरण है? क्या वो जल है, समुदाय है, स्मारक है, या फिर जंगल है? तो ये क्या है? ये है आपका समुदाय। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण जो है वो समुदाय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण क्या है? पड़ोसियों से सीखना है, या फिर स्कूली शिक्षा है, या फिर परिवार एवं मित्रों से सीखना है, या फिर प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना है। प्राथमिक समाजीकरण मतलब कि सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? तो पड़ोसियों से तो सीखता नहीं, स्कूल से भी नहीं सीखता, बल्कि अपने परिवार और मित्रों से ही सीखता है सबसे पहले। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि बालकों का समाजीकरण सबसे पहले किसके द्वारा होता है? जो बालक होते हैं उनका समाजीकरण किसके द्वारा होता है? क्या परिवार के द्वारा होता है, या फिर मित्रों के द्वारा, या फिर शिक्षा के द्वारा, या फिर रिश्तेदारों के द्वारा? तो बालकों का समाजीकरण आप सभी को पता है, बच्चा जन्म लेता है परिवार में ही, और जो चीज़ें सीखता है या अनुकरण करता है वो अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मित्र या शिक्षा तो बाद में, रिश्तेदार तो बाद में मिलते हैं, पहले तो परिवार के ही लोग यानी उनके जो पेरेंट्स होते हैं वही मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में परिवार एवं मित्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या ये थीम है, उप थीम है, विषय वस्तु है, या फिर पाठ्यक्रम है? तो आप सभी को पता है कि जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें जो परिवार एवं मित्र है ये क्या है? थीम है। ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट क्या है? ठीक है। क्या ये बाल विवाह को कहते हैं, या फिर दहेज प्रथा को कहते हैं, या बाल श्रम को कहते हैं, या फिर अनिवार्य को? तो शारदा एक्ट जो है ये बाल विवाह जो प्रथा चलती थी, जिसमें बच्चों का विवाह जो है उनके छोटे उम्र में ही कर दिया जाता था, उसको शारदा एक्ट कहते हैं। ठीक है। अगर इसकी जो है बात करें कि कब पारित हुआ था, तो ये जो है 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। ठीक है, शारदा एक्ट। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपका परिवार एवं मित्र जो एक थीम है उससे संबंधित है, और यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।